हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल विवेक ट्रैवलिंग एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे आरआरसी ग्रुप डी का टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज का चैप्टर है तरंग और ध्वनि। इन्हीं सब क्वेश्चनों से इन्हीं चैप्टरों से आज हम 50 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यह क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं सब क्वेश्चनों को लिए हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंग किसका उदाहरण है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि तरंग का उदाहरण है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती है? दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की सतह से परिवर्तित होती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकते हैं? कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकते हैं? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्मिक किरणों में समान में निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है? इनमें से कौन सही नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंगे, उनकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, एक बहुत अधिक ऊर्जा अवशोषित कणों में बनी होती है, वे सूर्य से उत्पन्न होते हैं। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगे का प्रयोग रात्रि की दृष्टि में किया जाता है? रात्रि दृष्टि के उपकरण में किया जाता है। प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त किरणें। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त किरणों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस तरह के परिवर्तन में चमगादड़ रात में अपने शिकार खोजते हैं? चमगादड़ रात में अपने शिकार खोजते हैं। हाइपरसोनिक तरंगे, सुपरसोनिक तरंगे, इंफ्रासोनिक तरंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगे। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्ट्रासोनिक तरंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिटार के तार में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होते हैं? दिख नहीं रहा है। गिटार के तार में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होते हैं? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रस्थ तरंगे। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस घटना को ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है? ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। परावर्तन, अपवर्तन, अध्यारोपण और ध्रुवीकरण। इसमें से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवीकरण। नेक्स्ट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस तरंगों को प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि तरंगे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। के नीचे ध्वनि आकृतियाँ इंफ्रासाउंड कहा जाता है। डैश डैश के नीचे की ध्वनि आकृतियाँ इंफ्रासाउंड कहा जाता है। 20 किलो हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 5 किलो हर्ट्ज। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 हर्ट्ज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि का वेग निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? ठोस पदार्थ में, ठोस में, तरल पदार्थ में, ठोस में, निर्वात में, गैस में। इसमें से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि तरंगे की चाल किसमें सर्वाधिक होती हैं? ध्वनि तरंगे की चाल किसमें सर्वाधिक? वायु में, हाइड्रोजन गैस में, ग्रेनाइट में, एल्यूमिनियम में। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव कानों के लिए सुग्राही आवृत्ति ध्वनि है। मानव कान के लिए सुग्राही आवृत्ति ध्वनि है। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किरणें युग्म में कौन से प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती हैं? विद्युत चुंबकीय होती हैं प्रकृति में। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्स किरणें व गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज किसने की थी? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉन्टजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रडार जो शत्रु वायुयान की स्थिति का उपस्थिति का पता लगाता है किस तरंग का प्रयोग करता है? प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे और कर्णवती तरंगे। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है कौन सी किरण? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्स किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो द्वारा निर्मित ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाती है, रेडियो द्वारा निर्मित ध्वनि की प्रबलता कब बढ़ जाती है? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयाम बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग की आवृत्ति भी और आवर्तकाल टी के बीच क्या संबंध है? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सोनार की तकनीकी में ट्रांसफार्मर डैश का उत्पादन करता है, डैश का उत्पादन करता है। सोनार तकनीक में ट्रांसमीटर का उत्पादन करता है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रासाउंड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशिष्ट प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच अंतराल कम से कम होना चाहिए। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सोनार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक वे ध्वनियाँ जिसमें आवृत्तियाँ कितनी होती हैं? अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ हैं जिसमें आवृत्तियाँ कितनी होती हैं? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ध्वनि तरंगे पानी में यात्रा करते हैं तो निम्न में से क्या स्थिर रहता है? निम्न में से क्या स्थिर रहता है? वेग, आवृत्ति, तरंग दर और उपर्युक्त सभी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? ओम, डेसिबल, जूल, एम्पियर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अपश्रव्य ध्वनि का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक अपश्रव्य ध्वनि का उदाहरण है? चूहे द्वारा उत्पन्न ध्वनि, भूकंप द्वारा उत्पन्न ध्वनि, डॉल्फिन द्वारा उत्पन्न ध्वनि, पोरपूल द्वारा उत्पन्न ध्वनि। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप द्वारा उत्पन्न ध्वनि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार दो विलयन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? लगातार दो विलयन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरंग दैर्ध्य, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है तीव्रता पर, आयाम पर, आवृत्ति पर, लय पर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छत और दीवारों पर किससे ढका होता है? इसमें आपका ऑप्शन है धातु, फाइबर बोर्ड, रबड़ और प्लास्टिक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइबर बोर्ड से ढका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि तीव्रता स्तर क्या है?
मंद शब्द की ध्वनि तीव्रता स्तर कितनी होती है? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 डेसिबल, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तरंग की आवृत्ति 2 गुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? मूल की 3 गुनी, मूल की 2 गुनी, मूल की 1/3, मूल की आधी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल की आधी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? कौन सी किरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स किरणें, एक्स किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती हैं, कौन सी लहर होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों और स्थिर रहती हैं। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, 20 की हर्ट्ज से ज़्यादा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको कार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी किससे संबंधित है? इकोकार्डियोग्राम, डॉपलर इफेक्ट, जीमन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चुंबकीय इफेक्ट। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉपलर इफेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी किरण। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? इसमें से आपका ऑप्शन है लाल, नारंगी, नीला और बैगनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु दाब शून्य होता है, कम होता है, अनंत होता है और उच्च होता है। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के कारण उत्पन्न होती है, ध्वनि के कारण उत्पन्न होती है अपवर्तन, कंपन, प्रतिबिंब और घूर्णन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति में क्या परिवर्तन होता है? यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति में क्या परिवर्तन होता है? अनंत हो जाती है, घटती है, शून्य हो जाती है और बढ़ती है। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होती है? एक स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 34 मीटर, 36 मीटर, 17 मीटर, 10 मीटर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में ध्वनि की गति से अधिक रूप से जानी जाती है, हवा में ध्वनि की गति से अधिक रूप में जानी जाती है कौन सी? सुपरसोनिक, सोलर, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुपरसोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है, निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति पर, विभिन्न माध्यमों में एक ही गति पर, लगभग लकड़ी में 10 मीटर प्रति सेकेंड, एक ही माध्यम में भिन्न प्रति सेकेंड। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभिन्न माध्यमों में भिन्न की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्ग के मध्य दूरी l है तो तरंग दैर्घ्य होगी। यदि एक श्रृंग और उसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी l है तो तरंग दैर्घ्य होगी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2l, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाए? नोट, पिच, टोन, हर्ट्ज। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोन कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति कितना होता है? ऑप्शन है 331 मीटर प्रति सेकेंड, 330 मीटर प्रति सेकेंड, 330 मीटर साउंड, 332 मीटर सेकेंड। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 331 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है। समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है 1948 मीटर प्रति सेकेंड, 1391 मीटर प्रति सेकेंड, 1531 मीटर प्रति सेकेंड, 1598 मीटर प्रति सेकेंड। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, मेरा आज का 50 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। जो आज हम लिए थे साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन जो तरंग से लिए थे। आज जो ये सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं सब क्वेश्चनों को लिए जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया हो या आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, उन्हीं सब क्वेश्चनों को लिए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जितने लोग नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।